दोस्तों, आपका पुनः अभिवादन है। GOM ग्रुप ऑफ MPACB in the Facebook created by Uttam Silewar and administrator, admin कम कार्टूनिस्ट। हम आपको आज बताना चाहेंगे कि उत्तम सिलेवार जी द्वारा बनाई गई यह ग्रुप आज लोगों को सर्वप्रिय हो रही है। इनके लगभग 12,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं, जो इस ग्रुप का निर्माण 12 अप्रैल 2014 से आरंभ किया गया था। और इनके जितने भी आर्टिकल्स हैं जो लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़े जा रहे हैं, उसको हम आज आपको थिंक फॉर यूनिटी न्यूज़ के द्वारा बताना चाहेंगे। उत्तम सिलेवार जी द्वारा बनाई गई और एकत्र की गई इन जानकारियों का हम अब अवलोकन करते हैं। वाई आर स्टोन्स लेड इन द स्विच यार्ड, यानी स्विच यार्ड में जितने प्रकार के भी ये जो 40 mm के जो गिट्टीज मेटल्स जो स्प्रेड किए जाते हैं, उस पर लोगों की विचारधाराएं लोग ले रहे हैं। तो इसके संबंध में कमेंट्स हैं हरिमोहन ताम्रकार जी के स्टेपिंग वाटरफॉल एयर फ्लो प्रेशर। इसी प्रकार वो कहते हैं, सच क्या है आप ही बताएं और आप ही जानें, आप ही बताएं कि किसी भी सब स्टेशन में इस प्रकार बड़े बड़े गिट्टियां मेटल्स 40 mm साइज के क्यों बिछाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप में से बहुत सारे लोगों को इसका उत्तर मालूम होगा, जो शेयर करेंगे। दूसरा, एक समाचार के रूप में, जानकारी के रूप में ये भी पूछ रहे हैं कि ऊपर तड़कने वाली जो लाइटनिंग होती है, आकाशीय बादल की बिजली, वो AC होती है कि DC होती है। इस पे सभी इंजीनियर्स, विचारक और सभी लोगों का विचार जानने को चाहा गया है, जिसमें भूदेव चंद्र भट्टाचार्य जी कहते हैं ये सर्ज है, कोई कहते हैं जयप्रकाश शर्मा जी ये DC है, कोई कहता है AC है। तो ये तो बाकी महसूस करने के बाद ही पता चल पाएगा। रील्स की अगली श्रृंखला में इसमें एक मीटर रीडर की द्वारा बनाई गई इस रील को आप देखेंगे। मीटर रीडर के परिपेक्ष में बनाई गई कि लोगों के बढ़ते हुए बिजली बिल में लोग परेशान हैं, तो उसका निराकरण कैसे कर सकते हैं। इस बारे में यह बहुत ही अच्छा रील है, जो लोगों को संदेश भी प्रदान करता है कि क्यों बिजली के बिल बढ़ रहे हैं और उसे कम कैसे कर सकते हैं। इसमें ही श्री खड़क सिंह जी गौर कहते हैं, बिल्कुल सही सलाह दिया है इन्होंने, आप भी देखिए और आनंद उठाइए। अगले इनकी समाचार कलेक्शन की श्रृंखला में है इंदौर समाचार की जानकारी को उन्होंने कवरेज में लिया है, जिसमें कहते हैं कि अब इंतजार कितना और किसका इंतजार है पेंशनरों की महंगाई भत्ता राहत 42% करने में। इंदौर से श्री मदन वर्मा जी कहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार चाहती तो 15 अगस्त को राज्य के बुजुर्ग पेंशनरों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर राज्य के कर्मचारियों को दी गई 42% महंगाई भत्ते के बराबर महंगाई राहत देने की घोषणा कर उन्हें खुशी प्रदान कर सकती थी, लेकिन ये नहीं किया। जबकि छत्तीसगढ़ में अपने पेंशनरों को 42% महंगाई राहत देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से सहमति मांगी और अब स्मरण पत्र भी लिख दिया है। अब मध्य प्रदेश सरकार को किसका इंतजार है जो 42% महंगाई राहत पेंशनरों को देने की घोषणा नहीं कर रही है। इन पूरे समाचारों को पढ़ते, देखते और अपना अपना कमेंट देते रहिए, ताकि पता चले आपको कि यह सच्चाई क्या है। आनंद सिंह इस बारे में कहते हैं कि एरियस के मुद्दे पर MP गवर्नमेंट पहली बार लपेटे में है, इनकी बात नहीं मानी बोलने वाले अब क्या करें। कुछ तो इसे नीति पर टाल दे रहे हैं। बाकी इसी न्यूज़ पर कवरेज और भी अन्य लोगों का है जो कह रहे हैं, जैसे जबलपुर दर्पण से, अब किसका इंतजार है पेंशनरों को महंगाई राहत 42% करने में।
सेम चीज़ आप जबलपुर दर्पण से आप पढ़ेंगे और देखेंगे और लोगों के कमेंट जानेंगे कि अमीर चंद्र कौशिक कहते हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि पेंशनरों को केंद्र के दिनांक से महंगाई राहत देने में सबसे बड़ा रोड़ा कौन सा है, इसलिए रोड़ा हटने के बाद ही समय पर महंगाई राहत देने में सफलता मिल पाएगी, अर्थात इनका उपाय राजनीतिक उपाय है, ऐसा लग रहा है। उधर सौरभ भटनागर जी कहते हैं, धोखा हो रहा है हमारे साथ और इस धोखे की हम बदला लेकर रहेंगे। अजय कराते जी की यह एक वीडियो भी आप देख सकेंगे और साथ ही साथ लोक रंग में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य निष्पादित करने वाले 25 बिजली कर्मी हुए पुरस्कृत। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की ओर से 15 अगस्त के दिन आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में जिन कर्मचारियों के नाम चयनित किए गए थे कि उन्हें उत्कृष्ट कार्य करने के एवज में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड उन्हें सम्मानित करे, उन्हें इस चीज़ का लाभ मिले, उन्हें ख्याति मिले, इस संबंध में कवरेज किया गया। यह कलेक्शन और फोटोग्राफ देखने लायक है, जिसमें आप पढ़ेंगे कि आप किस प्रकार लोगों को मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड सम्मानित करती है। हमारे न्यूज का संकलन आपको कैसा लगता है? आप हमें अपनी राय व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए भेजिए ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें। अगला कोलफील्ड मिलर से भी पेंशनरों के संबंध में ही जानकारी है और इधर बालाघाट में एक नई कवरेज आई है कि मांगों को लेकर विगत लंबे समय से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन संघर्षरत है और लगातार कंपनी और सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने में लगा है, लेकिन आज तक पेंशनरों की मांगों को लेकर सरकार ने सकारात्मक कदम नहीं उठाए हैं, जिसे लेकर विद्युत मंडल के पेंशनरों में सरकार के रवैये को लेकर आक्रोश व्याप्त है। अगले न्यूज कलेक्शन में हम देखेंगे जो केवलारी सिवनी क्षेत्र से है कि ग्रामीण परेशान क्यों हैं। क्षेत्र में बिजली की अघोषित कटौती किसानों और आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बिजली कभी भी गुल हो जाती है और फिर घंटों बाद आती है। चुनाव का समय है, बहुत प्रेशर में है लोग और जनता भी अब अपनी इन सारी कमियों को पूरा करने के लिए सरकार को आगाह करती जा रही है। इधर सिवनी से ही नई खबर, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुई और आग लग गई। इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे इस फेसबुक के पेज में। पेंशनरों के समाचार से अटा पड़ा है पूरा कवरेज समाचार, जिसमें सभी लोगों का अपना अपना वक्तव्य है। इधर प्रदर्शन की तैयारी में कर रहे हैं कर्मचारी। विद्युत विभाग के 100 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को 1.5 माह से नहीं मिला वेतन। यह सबसे बड़ा बर्निंग न्यूज है कि शहडोल क्षेत्र से आई है। विद्युत विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को 1.5 माह से वेतन न मिलने के कारण रोजी रोटी संकट में आ गए हैं। कर्मचारियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को वेतन दिलाने की मांग की है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने बताया कि बीते पिछले दिनों में ठेका कंपनी वेतन देने में लेट लतीफी कर रही है, जिसके कारण आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। ठेका कंपनी अलग अलग काम के अनुसार कर्मचारियों को वेतन देती रही है, जिसमें 8,000 से लेकर 11,000 तक प्रति कर्मचारियों को मिलता है, जिससे अपना जीवन यापन करते हैं। कंपनी के हर महीने कर्मचारियों को लेट पेमेंट देने से दिक्कतें हो रही हैं। शहडोल टाउन और ग्रामीण की क्रिस्टल कंपनी के करीब 100 आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं जो विद्युत विभाग का कार्य कर रहे हैं। ठेका लेने के बाद कुछ दिनों तक कर्मचारी को समय पर वेतन दिया जाता है, उसके बाद फिर लिंगारान हो रहा है। शासन इस पर ध्यान दे और काम बंद करने का जो प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है उस पर गंभीरता से विचार करे। जिले में काम कर रही हैं 3 ठेका कंपनी। जिले में लाइनमैन से लेकर सब स्टेशन ऑपरेटर तक आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिए जिले में 3 ठेका कंपनी क्रिस्टल, डीजे इलेक्ट्रॉनिक्स व रक्षक कंपनी के माध्यम से कर्मचारियों को रखा गया है। जिले में अलग अलग कार्य के करीबन 400 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। एक कंपनी में करीबन 100 कर्मचारी रखे गए हैं जो लाइन फॉल्ट, मीटर रीडिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्पर व सब स्टेशन के ऑपरेटर का कार्य संभाल रहे हैं। शहडोल में क्रिस्टल कंपनी, बुढ़ार में डीजी व व्यवहारी में रक्षक कंपनी के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। अगले सूचना में, अगले समाचार में आप देखेंगे लेबर कोड का आदेश हुआ बेअसर, 10,000 बिजली कर्मी रहे छुट्टी पर। यह समाचार भी हैरतअंगेज है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, जिसे 9 लोगों ने लाइक किया है। इधर विद्युत मंडल के पेंशनरों को लेकर गंभीर नहीं है सरकार। पेंशनर अब बहुत अटैक की मुद्रा में आ गए हैं, क्योंकि लगातार सारे सूचना, समाचार, पेपर कटिंग्स
सब पेंशनरों से ही संबंधित है। इधर हम हिंदुस्तानी पत्रिका में पेपर में फेडरेशन कार्यालय इंदौर में एन.के. यादव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसका कवरेज हुआ है कि विद्युत कर्मचारी फेडरेशन संघ कार्यालय एमपीवी ऊर्जा परिसर पोलो ग्राउंड इंदौर में 15 अगस्त 2023 को फेडरेशन के रीजनल सेक्रेटरी एन.के. यादव द्वारा महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण कर अमर शहीदों को याद किया गया एवं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी गई हैं। इसी के साथ विशिष्ट कार्य करने हेतु क्षेत्रीय सचिव राजन सिंह चौहान को कंपनी स्तर पर पुरस्कृत करने पर उसका हार्दिक अभिनंदन किया गया। इसके बाद मिठाई वितरण एवं स्वल्पाहार ग्रहण करने के उपरांत सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। कोलफील्ड मिरर की एक अलग कवरेज है जिसमें श्री मदन वर्मा जी बता रहे हैं कि देश की संस्कृति बचाएं, अमन चैन कायम रखें। और इधर महंगाई भत्ते की अगली सूचना के बाद क्रिस्टल कंपनी की ठेका हो निरस्त। शहडोल की न्यूज में ही लोगों ने एमडी से इस बात की गुहार लगाई है, प्रशासन से इस बात की कंपनी शिकायत की है कि जो कंपनी लोगों को वेतन नहीं दे पा रही है उसका ठेका निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इसका सहमत नवाब खान भी इसमें अपनी सहमति दर्शा रहे हैं कि यह बात तो बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए। समाचार की श्रृंखला में अगर हम जो आगे बढ़ते हैं तब तो हम देखेंगे कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। इसमें हम आगे आते हुए देख रहे हैं कि क्या यह सब उचित है और किस प्रकार से हम लोगों तक इस बात को बता सकते हैं। T4U न्यूज़ द्वारा भी इस संकलन को विस्तारित और प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है। इधर कटनी में रंगारंग 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे प्रोग्राम मनाए जाते हैं जिसमें वर्ष 2023 की 77वीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर एक बहुत रोचक और कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसकी रूपरेखा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी कि कैसे इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से मनाया गया था। आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम को करने के बाद लोगों में बहुत अच्छा एक जज्बा पैदा हुआ है जो आप देखने के बाद हमें बताएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। आने वाली श्रृंखला में अब हम आपको और भी इसी प्रकार के अच्छे और ज्ञानवर्धक चीज़ें हम बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे अपने थिंक फॉर यूनिटी न्यूज़ कलेक्शन सिस्टम से।